Anil Sinha All-Rounder. Welcome all. Thanks. नमस्कार, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं उन बातों को लेकर जो आपको जानना बेहद ज़रूरी है आज के समय में, क्योंकि अभी हम जो पर्व मना रहे हैं, छठ पर्व, हमारा पूरा बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड इस पर्व को बड़े ही नेम धर्म श्रद्धा से मना रहे हैं। और मना तो हम सब ज़रूर रहे हैं, लेकिन ये हम मनाते क्यों हैं इसकी जानकारी शायद बहुत ही कम लोगों को है। तो मेरा आज आपके सामने उपस्थित होने का मुख्य वजह है आपको इस छठ महापर्व के मनाने की शुरुआत कब कैसे हुई, मुख्य रूप से इन पर आपको ले जाकर जानकारी देना है। और संक्षिप्त में ये भी बताऊंगा कि ये पर्व किस तरीके से मनाए जाते हैं और इनमें कितना कठोर नियमों का पालन किया जाता है, जिन्हें जानना भी आपको बहुत ज़रूरी है। हमारे बीच बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो नए नए छठ को देख रहे हैं और उनको समझना ज़रूरी है कि ये है किस तरीके का पर्व और ये किस तरीके से मनाए जाते हैं और इसकी शुरुआत कब हुई थी। बहुत पहले से भी जो छठ मना रहे हैं हमारे बीच और छठ पूजा में शामिल हो रहे हैं, वह भी बहुत सारे लोग बड़े पैमाने पर नहीं जानते हैं कि ये छठ पूजा क्यों और कब से मनाए जा रहे हैं, इसके पीछे कौन सी पौराणिक कथा है। जितने भी त्यौहार हम मनाते हैं, आप जानते हैं कि उनके पीछे एक पौराणिक कथा होती है। तो छठ पर्व मनाने की भी शुरुआत किसी बातों को लेकर हुई थी, तो मैं उसी बात को आपके सामने लाने जा रहा हूँ। और इस बात को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया कर लीजिए, बेल बटन भी दबा दीजिए, शेयर लाइक भी कर दीजिए। चलिए अब ज़्यादा देर हम नहीं करते हैं और आपको लिए चलते हैं उस युग में जहाँ से इस छठ पर्व की शुरुआत हुई थी। ऐसा है कि ब्रह्मवैवर्त पुराण में इस छठ पर्व को मनाने की शुरुआत की बातें बताई गई हैं ब्रह्मवैवर्त पुराण में। उसका अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि ये छठ पर्व के बारे में बताए गए हैं कि ये क्यों हम मना रहे हैं। तो उन्हीं बातों को आपके सामने हम लेकर आए हैं। मनु के जो सबसे बड़े पुत्र थे देवव्रत, मनु वह व्यक्ति थे जो धरती का शायद पहले मानव थे, एक इंसान, और उनके द्वारा फिर ये सृष्टि की रचना होती गई थी। तो हम बता रहे हैं कि मनुपुत्र देवव्रत, जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था, ये दोनों पुत्र रत्न से वंचित थे। इन बातों को लेकर वो काफ़ी चिंतित थे, क्योंकि उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हो नहीं रही थी। तो वो जगह जगह इधर उधर समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर मैं पुत्र की प्राप्ति कैसे करूं। तो अंततः उनकी मुलाकात महर्षि कश्यप से हुई और राजा देवव्रत के दुखों को सुनकर उन्होंने एक यज्ञ का आयोजन किया
जिससे कि राजा देवव्रत को संतान की प्राप्ति हो। और इस यज्ञ को तैयारी करने के लिए, इस यज्ञ को संपन्न करने में आहुति देने के लिए उन्होंने एक खीर का निर्माण किया था, खीर बनाया था, जो कि उसी खीर का, उस आहुति देने वाली खीर को देवव्रत की पत्नी को उन्होंने पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद के साथ खिलाया था। और इस खीर को खाने के बाद, इस खीर के चमत्कारिक प्रभाव के कारण उनको देवव्रत की पत्नी मालिनी को गर्भ धारण हुआ। लेकिन अफसोस की बात है कि बच्चा गर्भ में ही मृत्यु को प्राप्त हो गई और उन्हें एक मृत संतान उत्पन्न हुई। तो राजा देवव्रत और उनकी पत्नी मालिनी बहुत व्यथित हो गए, दुखी हो गए। और राजा देवव्रत इस मृत संतान को लेकर श्मशान घाट पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने संताप विलाप करते हुए खुद को भी प्राण दे देने का प्रयास कर रहे थे इस वियोग में। तो उसी समय उनको आकाश से आते हुए एक देवी का दर्शन हुआ, जो आकाश से आते हुए उनके करीब आकर उनके सामने खड़ा हो गए। तो राजा देवव्रत ने उनसे पूछा, उस देवी से पूछा कि आप कौन हैं। उनका परिचय उन्होंने जानने का प्रयास किया। तो उस देवी ने कहा कि मैं देवी षष्ठी हूँ और मैं ब्रह्मा की पुत्री और सूर्यदेव की बहन हूँ षष्ठी। और मेरी जन्म सृष्टि के षष्ठी भाग में, छठवें भाग में हुई है, इसलिए वो षष्ठी कहलाती हैं। और उनके पास एक क्षमता है कि वो किसी मृत बच्चे को भी जीवित कर सकते हैं। धरती के जितने भी बच्चे हैं उनको सुरक्षा देना, पालन करना या किसी स्त्री को संतान देना उनके वश में है। तो इस बात को लेकर राजा थोड़ा प्रसन्न हुए कि इनके पास ये क्षमता है और संभव है कि अब इनके आशीर्वाद से हमें पुत्र रथ की प्राप्ति होगी। तो उन्होंने देवी से प्रार्थना किया कि देवी आप हम पर कृपा करें और हमें या तो इस मृत बच्चे को जीवित कर दें या फिर हमें पुनः दूसरे संतान की आशीर्वाद दें। तो देवी षष्ठी ने उनसे कहा कि आप हमारा व्रत रखकर आराधना साधना करें और साथ ही आपका एक और भी काम होगा कि दूसरों को भी प्रेरित करें कि वो हमारे लिए व्रत रखकर हमारी आराधना करें। और तब मैं जब प्रसन्न होगा तो आपको भी ये मृत पुत्र जीवित हो जाएगा और दूसरे
को भी पुत्र रत्न की संतान, पुत्र रत्न कहिए संतान की प्राप्ति होगी, और जिनकी वो रक्षा, सुरक्षा, हर चीज़ उनके ख्याल रखेंगे, संपन्नता, स्वास्थ्य, संपन्नता, रक्षा, सारे चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखकर देवव्रत ने और उनकी पत्नी ने देवी षष्ठी की पूजा, या आप यह कहिए कि देवी षष्ठी को प्रकृति देवी भी कहते हैं, लेकिन ये कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के षष्ठी के दिन उन्होंने अपनी पूजा के बारे में बताया था। तो इस वजह से राजा देवव्रत ने षष्ठी के दिन इनकी व्रत रखा था और लोगों को भी प्रेरित करके इस व्रत रखने का सलाह दिया था, और लोगों ने रखा था। और तब राजा देवव्रत की ये मृत पुत्र जीवित हो गए, और उसी समय से फिर इस छठ व्रत की पूजा, व्रत करने का विधान का शुरुआत हुए हैं। और आज जो हम इस व्रत को मनाते हैं जो लोग भी, उनके पीछे यही मुख्य वजह है कि जिन्हें संतान नहीं होती है वो संतान की प्राप्ति की उम्मीद में इस व्रत को रखते हैं, और जिन्हें संतान है वो अपने संतान की रक्षा, सुरक्षा, सफलता, कामयाबी, संपन्नता, इन बातों के लिए, स्वास्थ्य, सारी चीज़ जो होते हैं उनके लिए व्रत लोग रखते हैं। और देखिए तो यही षष्ठी की पूजा हम नवरात्रि के दिनों में माता कात्यायनी की पूजा करते हैं। और ये माता कात्यायनी की पूजा जो 10 दिनों का हम लोग मनाते हैं दुर्गा पूजा, उसमें षष्ठी को माता कात्यायनी की पूजा होती है। वो माता कात्यायनी यही है देवी षष्ठी, ब्रह्मा की पुत्री और भगवान सूर्य के बहन। और ये जो किसी बच्चे की जन्म के बाद जो हम लोग छठी मनाते हैं, वो भी इन्हीं की पूजा है। आप मानिए तो ये देवी षष्ठी, या मानिए तो देवी कात्यायनी की ही पूजा है। किसी बच्चे के जन्म के छठी जो हम लोग मनाते हैं, तो उनमें इन्हीं षष्ठी देवी की पूजा होती है। और इसके पीछे उस बच्चे के संपन्नता, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि, लंबी आयु, इन्हीं बातों के लिए वो पूजा किए जाते हैं। तो उसी समय से इस पूजा की शुरुआत हुई, और आज ये इतना लोगों के श्रद्धा का ये पर्व बन गया है। और बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले यह पर्व अत्यंत ही पवित्र और नेम, शुद्धता, पवित्रता के साथ मनाए जाते हैं। इस पर्व में घर द्वार से लेकर
दिल शरीर दिल दिमाग सारे चीज़ को पूरी तरीके से शुद्ध कर लिए जाते हैं। बिना इसके ये पर्व संपन्न नहीं होते। और इसके पीछे एक और भी बातें हैं। इस पर्व को मनाने के पीछे एक और भी बातें हैं। जो बातें मैंने बताया उसके अलावा भी एक बात है जो श्री राम और सीता से जुड़े हुए मामला है। जब 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री राम अयोध्या वापस लौटे थे, तो चूँकि राम के हाथों एक हत्या हुई थी रावण की, तो भाई हत्या तो हत्या है, पाप तो लग ही गई। तो उन्होंने इस पाप से मुक्ति के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया था। और उन्होंने इस यज्ञ की शुरुआत मुग्दल ऋषि के सलाह पर किया था। श्री राम को ऋषि मुनियों ने सलाह दिया था कि आपने चूँकि एक महान व्यक्ति की, एक तरीके से वो महान ही और क्या कहते हैं कि तपस्वी थे, रावण तो तपस्वी थे ना, तो वैसे व्यक्ति की आपने हत्या की है, तो हत्या का तो पाप लगता ही है और आपको इससे मुक्ति के लिए व्रत अनुष्ठान करना चाहिए। तो ऋषियों की सलाह पर उन्होंने इस अनुष्ठान को पूरा करने के लिए मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया और मुग्दल ऋषि के ने सीता को गंगा जल से पवित्र करके उन्हें व्रत करने का सलाह दिया। और कैसे यह व्रत करें उन्होंने उनको ज्ञान दिया। तो माता सीता ने इसी मुग्दल ऋषि के आश्रम में जाकर 6 दिनों तक इस तपस्या को, इस व्रत को किया था। ऋषि मुग्दल के मार्गदर्शन में। तो तब जाकर के समझा जाता है कि श्री राम रावण की हत्या से के पाप से मुक्त हुए थे। तो ऐसे ही पाप कर्म से लोग जाने अनजाने जो लोगों से पाप हो जाया करते हैं, तो उसी से मुक्ति के लिए भी बहुत सारे लोग इस छठ व्रत को करते हैं। 4 दिनों तक, कुल मिलाकर 4 दिनों तक इस व्रत को किए जाते हैं और जिसमें नहाए खाए से शुरू लोग करते हैं और सात्विक भोजन करके नहाए खाए करते हैं जो व्रत करते हैं, और उनके परिवार के सारे सदस्य सात्विक भोजन करके इस व्रत की शुरुआत करते हैं। उसी दिन पूरे घर की साफ सफाई करते हैं और उसके अगले दिन फिर ये दूध का खीर और रोटी बहुत ही पवित्रता से बनाते हैं और जो खीर बनाए जाते हैं उसमें चीनी का इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। जो भी छठ व्रत में सामग्री का निर्माण होते हैं, वो चाहे खीर हो खरना के दिन, या तो फिर अर्घ देने के लिए जो ठेकुए का निर्माण किए जाते हैं, तो ये सारे चीज़ें गुड़ से बनते हैं, ईख के रस से।
ईख के रस को लोग एक तरीके से, जिसको कि आप समझिए कि रवा कहिए, तो जहाँ मिल जाते हैं रवा से वो बनाते हैं, वो रस से बनाए जाते हैं, उसमें किसी तरीके का कोई केमिकल नहीं मिलाए जाते हैं, वो बिल्कुल शुद्ध होता है। तो उसी गुड़ या रवा कहिए से खीर का निर्माण और ठेकुए का निर्माण होते हैं, और चीनी का इस्तेमाल कहीं भी नहीं किए जाते हैं, क्योंकि चीनी को अशुद्ध माना गया है। और अगले दिन सूर्य की पूजा करते हैं। उगते सूर्य और डूबते सूर्य को, अभी तो खरना के दिन भी पूजा तो सूर्य की होती है, लेकिन वो चूँकि शाम को होते हैं, लेकिन अगले दिन तीसरे दिन डूबते सूर्य की पूजा करते हैं लोग, और दूध से अर्घ्य देते हैं। अर्घ्य देने में एक बात का और ख्याल रखना चाहिए लोगों को कि वो इस दरमियान स्टील का बर्तन, प्लास्टिक का बर्तन, चांदी का बर्तन, इन तीन तरीके के बर्तन से सूर्य को अर्घ नहीं दिए जाते हैं छठ में। अब या तो तांबे के बर्तन से दें, क्योंकि सूर्यदेव को तांबा के बर्तन से ही जल चढ़ाए जाते हैं। तो भूलकर भी चांदी, प्लास्टिक, स्टील के बर्तन से भगवान सूर्य को अर्घ छठ में या आए दूसरे दिनों में भी ना दें, तांबे के बर्तन का इस्तेमाल करें। तो तीसरे दिन डूबते सूर्य को किसी नदी, सरोवर, गंगा या जो भी पवित्र नदियाँ गुजरते हैं जिनके इलाके से, वहाँ जाकर पानी में खड़े होकर सूर्यदेव की अर्घ्य दिए जाते हैं दूध से, और नहीं तो जल से भी दे सकते हैं, देते हैं लोग। और उसके अगले दिन यानी कि चौथे दिन सुबह में उगते सूर्य को, जिस वक्त की सूर्य लाल रंग में होते हैं, जैसे ही सूर्य का उदय की शुरुआत होते हैं उसी समय से अर्घ देते हैं, और जब तक वो लाल रंग में होते हैं उतने ही देर में अर्घ दे देनी चाहिए और दे दिए जाते हैं। संजोगवश अगर बदली रहती है तो लोग घड़ी के समय को देखकर कुछ देर इंतज़ार करते हैं कि अगर दर्शन दे दें तो बढ़िया, उनको देखकर ही अर्घ देने चाहिए, दिए जाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बदली हो जाते हैं और सूर्य नहीं दिखाई पड़ते हैं, तो लोग समय को ध्यान में रख कर के सूर्योदय का समय ये है, अर्घ दे देते हैं पानी में उतरकर। तो सुबह के अर्घ के बाद इस व्रत की समाप्ति हो जाती है। मैं इन बातों में जो अब तक बताया हूँ उसमें एक बात आपको और बताना था जो कि मैं पहले बता नहीं पाया, कि जो मैंने बताया कि राम और सीता ने पाप, हत्या के पाप से बचने के लिए ऋषि मुनियों की सलाह पर ऋषि मुग्दल के मार्गदर्शन में व्रत अनुष्ठान किया था। तो उन्होंने जो व्रत किया था, राम और सीता जी ने जो व्रत किया था वो राज सूर्य व्रत, उस व्रत को राज सूर्य व्रत कहे जाते हैं, जिनका अनुष्ठान
राजा राम और सीता ने किया था ऋषि मुग्दल के सराह पर। तो हम समझते हैं कि अब आप समझ गए होंगे कि इस व्रत की शुरुआत कब से हुई, और एक संक्षिप्त जानकारी भी मैंने आपको दे दिया है कि ये किस तरीके से मनाए जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ और भी बातें आपको जानना जरूरी है कि जो इस व्रत को करते हैं वो ज़मीन पर ही सोते हैं, उन्हें बिस्तर पर सोना मना होता है। और दूसरी कि घर के सारे सदस्य किसी भी अप्रिय बात घर के सदस्यों के साथ या किसी दूसरे के साथ न करें। इस व्रत के दरमियान किसी को किसी से टकराव, मनमुटाव, अपशब्द बोलने पर सख्त मनाही होते हैं। ऐसा करने पर महापाप होते हैं। और जब तक ये पूजा होते हैं, बच्चों को पूजा के सामग्री छूने से बिल्कुल मना किए जाते हैं। पूजा के सामग्रियों को घर के बच्चा हर हाल में नहीं छुए। बच्चों को पूजा के सामग्री से दूर रखा जाता है, इसका ख्याल रखें। आप लोग इसका ख्याल रखें। आप लोग तो रखते ही हैं, लेकिन जो इसे नहीं जानते हैं उनको इन बातों को समझ लेना चाहिए कि जो लोग भी छठ पूजा करते हैं तो पूजा के सामग्रियों को बच्चे लोग बिल्कुल नहीं छुए। इनसे बच्चे को दूर रखना चाहिए। गलती से अगर कभी कोई बच्चा किसी पूजा की सामग्री को छू दें तो फिर उस सामग्री को पूजा में इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। और जब तक ये पूजा और इस पूजा के दरमियान किसी भी व्यक्ति को पुराने कपड़े हरगिज पहनना नहीं चाहिए। इससे अपशकुन होता है। छठ पर्व के दरमियान छठ पर्व करने वाले या उनके सदस्य या किसी को भी इस दरमियान गंदे संदे कपड़ा पहनने से बचना चाहिए। इन दिनों सभी को साफ स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए ताकि वो शरीर से लेकर दिल दिमाग सबसे पवित्र रहे। तो ये जो मैंने आपको बताया पहले कि सूर्य के बहन जिनकी पूजा हम करते हैं षष्ठी देवी की या कात्यायनी की, तो उनका एक नाम और भी है। ये जो ब्रह्मा की पुत्री जो बताया गया आपको देवी षष्ठी जिनकी छठ में पूजा करते हैं, उनकी एक नाम और भी है देवसेन। कभी कभी कुछ पहले बताना चाहिए था, लेकिन उस समय दिमाग में नहीं आया। और जब देर से ही आती है तो आपको बता देना भी ज़रूरी है। कोई चीज़ अधूरा छोड़ दें तो जितना भी बातें याद आती गई है वो मैं आपको बताता गया हूँ। और कुछ ऐसी भी बातें होगी जो कि हमसे इस समय कहने में चूक हो गई होगी, छूट गई होगी। लेकिन फिर भी जो भी छठ पर्व मनाने के पीछे जो बातें हैं वो एक तरीके से आपको बता ही दिया गया है। बाकी तो आप लोग इसको जानते ही हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानते हैं। ये जो कहानी बताया कि कब से शुरू हुआ, शायद इसी को बहुत कम लोग जानते होंगे, तो उनको इसकी जानकारी हमको देना था, इसलिए आज हम आपके सामने उपस्थित हुए थे। और अब आपसे इन्हीं बातों के साथ इजाज़त लेते हैं और हम कामना करते हैं कि
देवी षष्ठी आप सभी लोगों की मनोकामना को पूर्ण करें। आपने जिन बातों को मन में या मनोकामना की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखा होगा वो आपकी मनोकामना पूर्ण हो। इन्हीं बातों के साथ हम आपको छठ पर्व की शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही इजाज़त लेते हैं। नमस्कार।